दोस्तों, जैसे जैसे पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे हर एक तरह के नए नए रैंसमवेयर या फिर वायरसेस या फिर आप किसी मालवेयर भी बोल सकते हो, ये सारे का खतरा मंडराता रहता है सारे सिस्टम्स के ऊपर। आज ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है दुनिया के अंदर जो पूरी तरह से सिक्योर्ड हो। हैकर्स कोई ना कोई तो उसके अंदर लूपहोल्स निकालते ही है और इसके अंदर कुछ ना कुछ तो अपना जो मालवेयर्स या फिर रैंसमवेयर्स इंसर्ट कर ही देते हैं और लाखों का नुकसान कर देते हैं। इवन आप जो अकाउंट से आप लॉगिन करते हो अपने मोबाइल से, आपका बैंक अकाउंट हुआ या फिर आपके जो सोशल मीडिया साइट्स रहेंगे जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल, जितने भी साइट्स रहेंगे वो भी सिक्योर्ड ना हो। और अगर आपने थोड़ी सी भी अवेयरनेस नहीं दिखाई अपने सोशल अकाउंट्स के रिलेटेड या फिर आपके बैंकिंग या फिर जितने भी अकाउंट्स के रिलेटेड, तो आपके बहुत सारी प्राइवेसी डिटेल्स हैकर्स चुरा ले जाएगा। या फिर आप जितने भी बैंक अकाउंट्स आप यूज़ कर रहे हो, अगर उनकी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी तो आपका एक ही दिन में पूरा अकाउंट साफ़ हो जाएगा। ऐसे हैकिंग टेक्निक्स यूज़ करके हैकर्स कैसे आपको गुमराह करते हैं, और इन्हीं में से मैं आज एक टेक्निक के बारे में आपको बताऊंगा जिसे कहते हैं फ़िशिंग। तो ये फ़िशिंग क्या होता है, ये फ़िशिंग कैसे काम करता है और कैसे आप एक फ़ेक फ़िशिंग पेज बना सकते हो जिससे आपको लगेगा कि अरे ये फ़ेक और ये जो रियल वाला जो पेज रहता है उसके अंदर डिफरेंस कैसे रहते हैं। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा इनमें डिफरेंस क्या है, लेकिन मैं आपको आज आइडेंटिफाई करके बताऊंगा। आपको एक लाइव डेमो करके बताऊंगा, एक ट्यूटोरियल करके दूंगा, छोटा सा ट्यूटोरियल दूंगा जिसमें आपको मैं पूरा एक लाइव फेक पेज बना के दिखाऊंगा और आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक जो ओरिजिनल पेज है और जो फेक पेज है इनमें जो डिफरेंस कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम सारी चीज़ आपको ये आज इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, फ़िशिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़े बहुत डाउट हैकिंग के रिलेटेड क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले रहता है कि अगर आप किसी हैकर का नाम सुनते हो या फिर किसी हैकिंग टेक्निक के बारे में सुनते हो तो आप यही हमेशा सोचते हो कि बाबा ये जो हैकर रहते हैं वो हमारी इन्फॉर्मेशन चुराते हैं, हमारे जितना भी अकाउंट्स के उसमें वायरसेस या फिर जो मालवेज रहते हैं वो डाल के इंसर्ट करते हैं। आपको आपकी फ़ाइल्स डिलीट करनी पड़ती है, पूरी इरेज करनी पड़ती है। आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन अगर उनके पास चले जाता है तो वो पूरा बैंक अकाउंट आपका साफ़ कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैकिंग में भी और ये हैकर्स में भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। सबसे पहले जो हैकर्स रहते हैं वो होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, दूसरे रहते हैं वो ग्रे हैट हैकर्स और थर्ड रहते हैं वो जो वाइट हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स वही लोग रहते हैं जो आप जो सोचते हो वही काम करते हैं, मतलब किसी का इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट करते हैं, आपके पीसीज में फाइल्स इंसर्ट करते हैं, मालवेयर फाइल्स इंसर्ट करते हैं, वायरसेस डालते हैं, आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं। ये वही लोग रहते हैं। सेकंड रहते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ये सिर्फ नाम के लिए शौकीन रहते हैं, सिर्फ टाइम पास करने के लिए हैकिंग करते हैं। इनका ये प्रोफेशनल जॉब नहीं रहता हैकिंग करना, सिर्फ टाइम पास के लिए ये करते हैं। थर्ड रहते हैं वाइट हैट हैकर्स। ये वो लोग रहते हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स को काउंटर करते हैं, मतलब ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, ये उल्टा आपको डिफेंस करते हैं इन ब्लैक हैट हैकर्स के खिलाफ। इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल रहता है आपके जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो आपके पीसीज में, जैसे कि क्विकहिल हुआ या फिर NPAV हो गया। ये जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये जो वाइट हैट हैकर्स है वही बनाते हैं और ये उन लोगों को काउंटर करने के लिए बनाते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जैसे कि ब्लैक हैट हैकर्स। तो दोस्तों, अगर आप नए हो और अगर आपको फ़िशिंग के बारे में नहीं पता तो आपको अगर पूछा जाए कि फ़िशिंग का मतलब क्या होता है तो आप सिंपल सा यही कहोगे कि फ़िशिंग का मतलब है कि मछली पकड़ना, मतलब ये जो रियल वाली मछली रहती है वो पकड़ना। लेकिन यहाँ फ़िशिंग का मतलब कुछ अलग ही रहता है। यहाँ पर फ़िशिंग का मतलब रहता है कि पूरा हैकिंग के रिलेटेड, मतलब किस तरह एक हैकर आपके ईमेल अकाउंट के पासवर्ड्स को या फिर फेसबुक पासवर्ड्स को या फिर जीमेल जितना भी पासवर्ड है, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स को कैसे आप फ़िशिंग के मदद से आसानी से चुरा लेके जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे फ़िशिंग के रिलेटेड। तो फ़िशिंग का मतलब यही होता है कि जैसे अगर आपको कोई मछली पकड़नी है तो आप कैसे चारा फेंकते हो, वैसे ही एक हैकर आपके जो जितने भी डिटेल्स है वो या फिर मतलब जो अकाउंट डिटेल्स रहते हैं या फिर जो पासवर्ड रहते हैं या फिर जो FB का पासवर्ड या फिर ID रहता है, इसको आप चारा बना के आपको एक भेजते हैं, मतलब कोई एक लिंक भेजते हैं जिसके वजह से उसको अपना ID और पासवर्ड उससे पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर अभी आपको मालूम पड़ेगा कि फ़िशिंग क्या रहता है, तो इससे रिलेटेड अभी बात कर लेते हैं कि फ़िशिंग होता क्या है और ये मतलब कैसे काम करता है, फ़िशिंग कैसे काम करता है।
तो सिंपल सा बात चीज़ है कि फ़िशिंग हमेशा एक मैसेज के थ्रू होता है या फिर ईमेल के थ्रू होता है। तो मान लो कि कोई हैकर है या फिर जिसने वो आपको एक लिंक सेंड करेगा और आपको उस लिंक सेंड करने के बाद उसके अंदर एक मैसेज के थ्रू लिंक सेंड करेगा या फिर ईमेल के थ्रू लिंक सेंड करेगा, या फिर हो सकता है किसी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर से आपको एक लिंक सेंड करे। जब आप वो लिंक आपके पास आती है इन मैसेजेस या फिर ये जो ईमेल के थ्रू, तो देखने में ऐसा ही लगता है कि ये जो लिंक भेजी है वो किसी ऑफिशियल वेबसाइट ने ही भेजी है या फिर कोई कंपनी ने ही भेजी है। तो आप क्या करोगे कि आप सिंपल सा उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, उससे वो ऑफिशियल होम पेज खुल जाएगा जिससे वो लिंक बना हुआ है, मतलब उस कंपनी का ऑफिशियल होम पेज खुल जाएगा। वो कोई भी पेज हो सकता है, आपका बैंक डिटेल्स के लिए वो पेज ओपन हो सकता है, आपका कोई बैंकिंग अकाउंट रहेगा जिसमें वो वाला, या फिर आपका एफबी पेज हो सकता है, या फिर जीमेल का पेज ओपन हो सकता है। तो उसके अंदर जैसे ही आप अपना क्रेडेंशियल जो जितना भी डिटेल्स है, यूज़र आईडी या फिर आप पासवर्ड डालोगे, तो और अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हो वैसे ही वो जो डिटेल्स है आपने जो फिल की हुई है वो जाती है हैकर के पास। ठीक है, तो अभी आपको मालूम पड़ गया कि ये कैसे काम करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इससे मतलब डिफरेंस कैसे मालूम पड़ता है कि जो ओरिजिनल वेबसाइट से आए हुए मेल को या फिर कोई नोटिफिकेशंस को, तो आप कैसे डिफरेंस लगा सकते हैं, मतलब डिफरेंस कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल से आया या फिर फेक आईडी से आया। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जो भी वेबसाइट आपके सामने अगर खुली रहेगी, मतलब अगर हैकर ने आपको एक लिंक भेजी है, आपने वो लिंक ओपन की, लिंक ओपन होने के बाद वो ऑफिशियल साइट ओपन हुई, लेकिन वो जो पेज रहते हैं वो हैकर ने बने हुए रहते हैं, वो एक फ़ेक पेज रहता है, जिससे वो आपको जो डिटेल्स है वो मालूम कर लेता है। तो डिटेल्स अभी उसके पास चले जाने के बाद आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद आप अकाउंट सिक्योर करने के लिए आप थोड़ा झटपटा सकते हो, लेकिन वो बाद में की स्टेप हो जाती है। तो ऐसे में अभी आप पूछेंगे कि एक कैसे डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि ये जो हम लोग को मैसेज या फिर ईमेल आया है वो एक तो फेक वेबसाइट से आया या फिर ओरिजिनल वेबसाइट से आया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप कोई भी लिंक पे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे एक ऑफिशियल पेज खुल जाता है, मतलब ये मे बी ऑफिशियल भी हो सकता है या फिर जो हैकर ने क्रिएट किया वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो ओरिजिनल है या नहीं, आप उसके ऊपर जो यूआरएल आता है उसके ऊपर आप देख सकते हो। मान लो कि आपके पास अभी कोई फेसबुक का एक होम पेज खुला है, तो आप वहाँ पे ऊपर जो यूआरएल लिखा रहता है आप उस यूआरएल पे चेक कीजिए। हमेशा अगर फेसबुक की तरफ से अगर कोई भी नोटिफिकेशंस या फिर आपको कोई भी लिंक आता है तो उसके अंदर आप स्पेलिंग को चेक कीजिए। फेसबुक का हमेशा जो स्पेलिंग रहता है FACEBOOK, तो हमेशा ये चेक कीजिए कि ये जो स्पेलिंग है वो उसके अंदर है या नहीं। अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस आपको मालूम पड़ जाता है, मतलब किसी BOOK के बदले आपको BOUK या फिर BC ऐसा कुछ, अगर BCOUK ऐसा अगर कुछ नज़र आता है तो आप तुरंत उस मेल को डिस्कार्ड कीजिए, डिलीट कर दीजिए। वो कोई भी हैकर की तरह आ सकता है या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन को आपको टेम्पर करने के लिए किसी ने आपको सेंड की रहेगी। सिमिलर केस है जीमेल के लिए भी, या फिर आप किसी और जो सोशल मीडिया साइट्स रहते हैं या फिर कोई अगर बैंक का आपका खाता जिसके अंदर भी रहेगा, बैंक अकाउंट जिसमें भी रहेगा, उसके भी अगर आपको कोई लिंक आती है तो आप इसी तरह से आप चेक कीजिए। ठीक है, अगर मैं तो सीधा आपको सिंपल से एक सोल्यूशन देता हूँ इसके ऊपर। अगर आपको ऐसी कोई भी लिंक आती है तो आप सीधा google.com ओपन कीजिए, उसके अंदर वो जो होम पेज खुला है वहाँ पे जो साइट लिंक के थ्रू, उसके अंदर जो भी मतलब फेसबुक का आया या फिर किसी और बैंक का अगर को रहेगा उसका जो नाम है वो गूगल में सर्च कीजिए। वहाँ पे जो फर्स्ट साइट ऑफिशियल साइट खुलती है उसके अंदर जाइए और उसके अंदर से आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर इस मेथड से भी आप चेक कर सकते हो कि उसका यूआरएल क्या है। फिर दूसरा स्टेप आता है मैसेज या फिर ईमेल के थ्रू। फिर जब भी आप मैसेज या फिर जो ईमेल के थ्रू आपके पास कोई भी अगर नोटिफिकेशंस आती है तो आप चेक कर सकते हैं कि जो ईमेल आपको आया है उसके अंदर किसने आपको सेंड किया है, वो जो ईमेल उसका आप ये आईडी पता लगा सकते हो। मान लो कि अगर आपको यूट्यूब ने अगर आईडी सेंड की है तो मतलब वो मैसेज आपको यूट्यूब ने अगर सेंड किया है तो उसके अंदर आप सेंड में जाके आप देख सकते हो कि यूट्यूब की तरफ से वो मेल आया है नहीं। उसके लिए भी सेम स्टेप है कि आपको स्पेलिंग चेक करनी रहेगी। जैसे यूट्यूब की स्पेलिंग ऑफिशियल स्पेलिंग है YOUTUBE, तो चेक कीजिए कि ये स्पेलिंग वहाँ पर है या नहीं। अगर वो नहीं है तो उस मेल को भी डिलीट कर दीजिए, वो भी एक स्पैम मेल होगा या फिर हैकर ने उसके लिए आपको फंसाने के लिए वो आपको लिंक सेंड कर दी रहेगी। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक फेक पेज है या फिर एक ओरिजिनल
ये एक ऑफिशियल लिंक है या फिर एक फेक लिंक है जो हैकर ने क्रिएट की है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं ट्यूटोरियल की कि कैसे एक फ़ेक पेज आप बना सकते हो फ़िशिंग का। और मैं हालांकि इसके अंदर पूरा डिटेल्स आपको सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक फ़ेक फ़िशिंग पेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक होस्टिंग की, और दूसरा ज़रूरत रहती है डोमेन की, ठीक है। आपको होस्टिंग की में आपका जो सामने वाला यूज़र जो भी उसका यूज़र डिटेल डालता है, मतलब यूज़र आईडी या पासवर्ड डालता है, वो उसके अंदर टेक्स्ट फॉर्म में वो सेव की रहती है। और एक आपको एक डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप आसानी से किसी भी तरह से आप खरीद सकते हो। जैसे godaddy.com रहेगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो चलो आप ये आपको दिखा देता हूँ कि ये जो फेक पेज कैसे बनाते हैं। किसी भी वेबसाइट का एक फ़िशिंग पेज बनाने के लिए आपको उस वेबसाइट के ऑफिशियल जो पेज है उसके ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब उस ऑफिशियल लिंक के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो एक फ़ेक पेज बनाएंगे वो बनाएंगे फेसबुक का। तो मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ, और जैसे आप फेसबुक के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका URL है facebook.com, मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब ये ओरिजिनल पेज है फेसबुक का। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर आपको ना ईमेल डालना है ना पासवर्ड डालना है, आपको ये दोनों कम्प्लीटली ब्लैंक रखने हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, ताकि आपको फेसबुक का जो फेक पेज है वो बनाने में आसानी हो। तो सिंपल सी मैं यहाँ पे एक स्टेप करूँगा। मैं क्या करूँगा, अपने माउस से एक राइट क्लिक मारूंगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा व्यू पेज सोर्स करके। मैं सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको ये यहाँ पर कोडिंग नज़र आएगी। आपको क्या करना है, सिंपल सी ये कोडिंग को कॉपी करनी है। मतलब सबसे पहले मैं Ctrl+A दबाऊँगा और फिर इसे Ctrl+C दबाऊँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं एक नोटपैड ओपन करूँगा, नोटपैड के अंदर ये जो कोडिंग है वो मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है, Ctrl+F प्रेस करना है और इसके अंदर मेथड करके सर्च करना है, ठीक है। तो जैसे मैं मेथड करके सर्च करता हूँ तो फर्स्ट नहीं, ये सेकेंड वाला, ओके। तो ये जो सेकेंड वाला मेथड मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ से मैं अगर ड्रैग करूँ आगे, ओके, जैसा ही आपको ये दिखाई दे रहा /login प्राइवेसी म्यूटेशन से, फिर ये यहाँ तक जितना भी आपको लिंक है वो लिंक को आपको process.php के फाइल के जो लिंक है उससे रिप्लेस करना है। अब ये दो process.php का फाइल क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल से एक टेक्स्ट फॉर्म में मतलब नोटपैड के अंदर एक प्रोग्रामिंग की है और उसको सेव करके रखा है process.php के नाम से। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ प्रोग्रामिंग की है। हालांकि आपको ये प्रोग्रामिंग जाती रहेगी तो आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं लेकिन फिर भी आपको सिंपल जो भाषा है उसके अंदर समझा देता हूँ कि जैसे ही आप कोई लिंक अगर किसी एक यूज़र को भेज देते हो और वहाँ से वो लिंक पर प्रेस करके उसके अंदर अपनी डिटेल्स डालता है, मतलब अगर वो अपना ईमेल डालता है और अपना पासवर्ड डालता है, तो ये है आपको एक टेक्स्ट फॉर्म में सेव कर देगा आपके जो होस्टिंग सर्वर है उसके अंदर, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इस process.php के फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, फिर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑप्शन है वहाँ पर जाऊँगा। ऑब्जेक्ट नेम के ऊपर मैं ये पूरा जो लिंक एड्रेस है वो मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो process.php का जो लिंक एड्रेस है मैंने कॉपी कर लिया। फिर से मैं आता हूँ अपने उस नोटपैड के ऊपर और मैं फिर से उस साइट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे जो कोडिंग है इससे उस लिंक एड्रेस से मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया है अपना वो लिंक एड्रेस, तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो अभी मैं इस फाइल को कोई भी नाम से सेव करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ facebook HTML करके, मैं यहाँ पे उस फाइल को सेव कर दूँगा, ठीक है। तो अभी ये फाइल सेव हो चुकी है मेरे डेस्कटॉप पीसी के ऊपर, तो सॉरी डेस्कटॉप के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे जो फाइल है वो मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब आपको ये करना है कि आपको ये जो 2 पेजेस आपने बनाए हुए हैं उसे आपके होस्टिंग सर्वर में डालना है और उसके बाद आपको इस पेज को .html
मतलब ये जो HTML जो पेज है उसे पॉइंट करना है जो भी आपका URL है, मतलब जो डोमेन नेम आपने खरीदा हुआ है। उसके बाद आपने ये जो पेज बनाया था, मतलब जो आपने URL पॉइंट किया था, मतलब कि जो डोमेन था जो पॉइंट किया था उसे किसी भी यूज़र के पास ईमेल के थ्रू भेजना है तो उसके पास एक लिंक जाएगा। मतलब जो जैसे ही उस कोई यूज़र उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो उसके सामने एक फेसबुक का एक पेज ओपन होगा जो एकदम ऑफिशियल जो ओरिजिनल पेज है फेसबुक का उसी की तरह दिखाई देगा। तो चलो मैं आपको एक एग्ज़ाम के तौर पर बता देता हूँ। तो मैंने जैसे ये फाइल बनाया था इसे मैं ओपन करूँगा तो मेरे सामने ये पेज ओपन हुआ। हालांकि ये पेज जो मैंने बनाया है वो मैंने बनाया है, मतलब एक फेक पेज है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे जो URL है वो थोड़ा अलग है, मतलब कुछ अलग ही URL है। मैं आपको ओरिजिनल वाला फेसबुक का पेज बता देता हूँ। यहाँ पर ये है जो ओरिजिनल वाला फेसबुक का पेज है। यहाँ पर आप URL देख सकते हो कि यहाँ पर facebook.com करके लिखा है, मतलब ये ओरिजिनल पेज है। और यहाँ पर जो मैंने ये बनाया है मैंने खुद का पेज बनाया, मतलब ये मैं एक फेक वेबसाइट फेक फेसबुक का पेज बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप मतलब डिफरेंस लगा सकते हो क्योंकि ये बाबा इसके अंदर क्या डिफरेंस है और ये मतलब ओरिजिनल में और जो फेक है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। और अगर मैं अभी बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है कि जैसे कोई यूज़र इसके अंदर आपका ईमेल डालता है और इसके अंदर पासवर्ड डालता है और यहाँ पर सिंपल से लॉगिन करता है तो नेक्स्ट पेज में उसे एक एरर मैसेज करके दिखाई देगा। और उस एरर मैसेज के बाद वो क्या सोचेगा कि इसके अंदर चलो अभी ये कुछ भी नहीं है, तो वापस से वो क्लोज़ करेगा। वापस से वो लॉगिन करने का अगर देखेगा कि वो लिंक से तो नहीं, अगर ओरिजिनल पेज से अगर लॉगिन करके देखा तो उसका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन जो डिटेल्स उसने इस ईमेल और इस पासवर्ड जो में डाले हैं वो आपके होस्टिंग सर्वर में चले जाएंगे, वो जो टेक्स्ट फॉर्म में सेव किए रहेंगे। तो आप उस जो डोमेन है वहाँ से उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो क्योंकि उसका कंट्रोल आपके ही हाथ में है और आपको उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरह से आप एक फेक पेज बना सकते हो फेसबुक का और आप देख सकते हो कि ये मेरे एकदम डिट्टो फेसबुक के पेज जैसा ही लग रहा है। सो आशा करता हूँ आपको फ़िशिंग के रिलेटेड थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन मिल गया रहेगा, मतलब इतनी तो इन्फॉर्मेशन मिल गई रहेगी कि आप अपना खुद का डिफेंस कर सकते हो, मतलब जो फेक पेज है और जो ओरिजिनल पेज है उसके अंदर डिफरेंस पता लगा सकते हो। सो मुझे भी अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो इसे डिसलाइक कीजिए। अगर इसके रिलेटेड अगर फ़िशिंग के रिलेटेड भी आपको कोई क्वेरी रहेगी तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब इस तरह के कंटेंट्स आपको मिले, मैं बनाता रहता हूँ और आपको ऐसे लाइव ट्यूटोरियल्स भी करता रहता हूँ और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं ऐसे तरह के वीडियोस फ्यूचर में बनाता रहूँ। सो मैं हूँ आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे थे # यूट्यूब चैनल में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।